हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त है ना। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल के स्क्वायर का जो सम है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। मतलब ये हुआ कि कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल के स्क्वायर का जो सम है वो बराबर है किसके? तो पैरेललोग्राम के साइड का जो स्क्वायर है उनके सम के। नहीं समझे होंगे आप लोग, फिर से हम समझाते। देखिए चलिए हम समझाते। जैसे मान लीजिए हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, जैसे मान लीजिए हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, यहाँ पे बना लेते पहले प्रोग्राम। ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवेन तो यही है कि सबसे पहले ये तो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये है कि अपोजिट साइड इक्वल होना है, यानी डीसी का लेंथ और AB का लेंथ इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो केवल इक्वल लिखिए, DC इज इक्वल टू AB। पैरेलल भी होता है, आपको पता है। ठीक उसी प्रकार ये AD और BC इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। AD इज इक्वल टू BC हमने लिख लिया। लेकिन क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है, कौन, एक डायगोनल ये जो आपका BD है और एक डायगोनल जो ये आपका AC है, दोनों के स्क्वायर का सम यानी DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दोनों डायगोनल का स्क्वायर का जो सम है वो साइड का सम, साइड के स्क्वायर का सम, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये है, ये कहता है प्रूफ करने के लिए। मतलब कोई पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में डायगोनल के स्क्वायर का जो सम है वो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम लोग इसी को प्रूफ करते हैं। लेकिन एक काम करना पड़ेगा हमको, प्रूफ करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन हम छोटा सा। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन कोई भारी भरकम कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये क्या करते हैं, हम हाइट खींच लेते हैं। हाइट मतलब इस वर्टेक्स से हमने सामने वाले इस पर एक हाइट खींचा जिसका नाम दिया DM। हमने D से DM AB पर हाइट खींचा। अब एक हाइट AB से AB का ये जो वर्टेक्स A है हम यहाँ से खींचना चाहते हैं, लेकिन किसके ऊपर? DC के ऊपर। तो ये हाइट खींचने के लिए थोड़ा हमको DC को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हमने DC को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, है ना। अब यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन करके हाइट ड्रॉ कर दीजिए, और इसका हमने कुछ नाम दे दिया, मान लीजिए N। समझे कंस्ट्रक्शन? हमने D से इस AB पर एक हाइट खींचा DM, फिर हम यहाँ से भी हाइट खींचना चाहते थे A से भी, किसके ऊपर? CD के ऊपर। तो CD को थोड़ा सा हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब हाइट एग्जिस्ट कर पाएगा। तो हमने यहाँ से AN हाइट ड्रॉ कर दिया, हो गया। अब इसी से हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, खाली इसको लिख दीजिए, वी ड्रॉ
वी ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड AN परपेंडिकुलर टू CD, है ना। ये AN जो है वो किस पर है, CD पर परपेंडिकुलर है। आप कहिएगा कि AN CD पर परपेंडिकुलर है, लेकिन CD इतना ही दूर में है, आप यहाँ खींचे हैं। मित्र, किसी भी लाइन को आगे पीछे बढ़ा करके जहाँ मन करे आप वहाँ पर हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम आगे सोचते हैं इसके बारे में। आप तो शुरू करिए प्रूफ, शुरू करते प्रूफ। चलिए प्रूफ करते हैं, है ना। चलिए प्रूफ। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। देखिए तो एक ट्रायंगल AND दिख रहा है क्या आपको? जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हमको पॉसिबिलिटी है दिखने का, हम लोग उसी के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और ये स्क्वायर वाला काम तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से ही आ सकता है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं। और उसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, इसलिए चुन रहे हैं। देखिए AND दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, AND ट्रायंगल। गौर से देखिए, ये जो AND ट्रायंगल है इसको थोड़ा गौर से देखिए। तो इन ट्रायंगल AND, ठीक है, AND ये जो ट्रायंगल है इसमें बात करते हैं, है ना। अगर इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखें तो AND में ये तो AD हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हमारा AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, हमारा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर। अब प्लस कौन बनेगा, ये ND का स्क्वायर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए आराम से। देखिए किस ट्रायंगल को लेकर बैठे थे हम लोग, AND को, और हमने ये रिलेशन लिख दिया। चलिए इसको कुछ मानना है तो मान लीजिए। चलिए हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, ठीक है। उसके बाद एक देखिए दूसरा, इन ट्रायंगल ANC की थोड़ा बात करते हैं। गौर से देखिए, ये दिख रहा है, ये ANC, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए मेरे हाथों की तरफ देखिए, ANC ये वाला ट्रायंगल को थोड़ा गौर से देखिए। इन ट्रायंगल ANC की अगर बात करें, इसमें भी लगा सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम ANC में, तो क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर। गौर से देखिए, ये ANC जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये ANC, तो इस ANC में हमारा AC हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी AC स्क्वायर इजली कितना हो जाएगा, AN स्क्वायर अब प्लस NC स्क्वायर, प्लस NC स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, हमारा ये AC स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा AN स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये जो N से C तक है, इस NC को अगर हम चाहें तो ND प्लस DC लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक को अगर हम चाहें तो ND प्लस DC लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए ND प्लस DC का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा AN स्क्वायर, और ये A प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब प्लस 2AB, मतलब 2ND इंटू DC, है ना। चलिए एक स्टेप और देख लीजिए, ये AC स्क्वायर हो गया। अच्छा AN स्क्वायर, अच्छा एक बात देखिए, एक काम देख लीजिए, जैसे लिख लीजिए, दोबारा लिखा गया। अच्छा लिख लीजिए दोबारा, ये ND का स्क्वायर हम काटना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं किए इस स्टेप में मित्र, थोड़ा दोबारा लिखा गया है, लेकिन हम काटना नहीं चाह रहे थे इसलिए हमको लिखना पड़ गया। अब देखिए हमारा काम हो गया। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए तो AN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, थोड़ा इसको गौर से देखिए, दिखा आपको AN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, तो AN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर वैल्यू कितना के इक्वल है, देखो तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में है AD के स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AD स्क्वायर। अब बगल में कौन है हमारा, DC स्क्वायर है, फिर बगल में कौन है 2ND इंटू DC है,
हो गया। अब इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। समझे कितना सिंपल वे में कैलकुलेशन था। चलिए हो गया, फिर से अब लेके बढ़िए। अब देखिए, अब इधर वाले का तो काम हो गया। अब देखिए हमारे पास अब कौन बनेगा, एक हमको लग रहा है AMD दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AMD। गौर से देखिए, ये है ना, ये AMD। अब इसमें बात करिए, इन ट्रायंगल AMD की बात करते हैं। बात करें ना, देखिए थोड़ा गौर से, ये जो AMD दिख रहा है, AMD, गौर से देखिए, दिख रहा है ना AMD, ये वाला जो AMD दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हम उसको खोज के बना रहे हैं, हमने पहले AND का काम किया, फिर ANC का काम किया, फिर अगला राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, AMD में है। तो AMD में हमारा AD हाइपोटेनस हो जाएगा फिर से, तो यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। तो लिख दीजिए, यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। चलिए इसको मान लेते हैं थर्ड। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर हमने लिखा। और उसके बगल में आपको एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, गौर से देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। एक और दिख रहा है, कौन सा, DMB, देखिए दिख रहा है ना ये DMB, ये भी तो हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए बात करते हैं इन ट्रायंगल DMB की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, DMB। तो इसमें हमारा हाइपोटेनस कौन है बताइए, ये है ना हाइपोटेनस, कौन, BD, यानी हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा BD यानी DB। तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू DMB में ये हाइपोटेनस हो जाएगा DB स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, DM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा DB स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस ये जो MB है, थोड़ा यहाँ है फिगर में, ये MB ये है ना, इस MB को अगर लिखना चाहे तो पूरा AB यहाँ से यहाँ तक में से, अगर ये पूरा देखिए गौर से देखिए, ये MB, ये है MB, इस MB को चाहें तो पूरा AB माइनस AM नहीं लिख सकते, पूरा AB में से अगर यह AM हटा देंगे तो पूरा MB नहीं आ जाएगा, यानी MB को लिख सकते हैं कितना हम लोग, AB माइनस AM लिख दिए, अब बाकी स्क्वायर कर दिए। समझे कि नहीं समझे, यहाँ से MB को चाहे तो पूरा AB माइनस कौन लिख सकते, AM लिख दिया, बाकी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको सॉल्व करिए, फिर से हमारा काम हो जाएगा। तो DB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा DM स्क्वायर प्लस A, ये तो A माइनस B का होल स्क्वायर पर आ गया, तो A स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2AB, मतलब 2AB इंटू AM हो जाएगा। हो गया ना। चलिए जो जिसकी इक्वल है पुट करिए, थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ये DB स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए DM स्क्वायर, इस AM को थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिए शुरू में, यहाँ पर AM स्क्वायर, अब बाकी इस AB को इधर रख लीजिए, माइनस 2AB इंटू AM। कोई बड़ा काम नहीं किया है यहाँ पर, घबराइएगा मत, खाली इस AM को इधर लाएं, इस AB को इधर लेके बस। अब देखिए कहा है क्या, तो देखिए ये DB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, दिख रहा है आपको, DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, देखिए यही है ना, DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये देखिए तो DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर किसकी इक्वल है ना, AD के स्क्वायर। तो लिख लीजिए यहाँ पर AD स्क्वायर। अब बगल में कौन है, AB स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AM हो गया। इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। आपने जो भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखा, आपने सारा करके वो आप स्टेप यहाँ तक ले आए, कोई दिक्कत नहीं। हमको जो भी कंस्ट्रक्शन किए
उस कंस्ट्रक्शन के अनुसार जो जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, जो भी छोटा मोटा कैलकुलेशन दिखा, हमने कैलकुलेशन करके यहां तक लाया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जो प्रूफ करना है उसमें देखेंगे क्या प्रूफ करना है। देखिए, प्रूफ करने वाले के जो LHS में है वो DB² प्लस AC² है। तो देखिए आपके पास टोटल 4 इक्वेशन है। चारों इक्वेशन में से देखिए कि किसको किसको ऐड करिएगा तो DB² प्लस AC² आ जाएगा। तो देखिए हमको लगता है, देखिए सेकंड में AC है और फोर्थ में DB है। अगर हम सेकंड और फोर्थ को जोड़ दें, सेकंड और फोर्थ को जोड़ दें तो AC² प्लस DB² आ जाएगा, जो हमारा यहाँ LHS का डिमांड था। बात हमारा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये LHS जो प्रूफ करना है उसका LHS DB² प्लस AC² लाने के लिए हमको लगता है कि इस सेकंड इक्वेशन को और इस फोर्थ इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो कर दे क्या ऐड? तो चलिए हम यहाँ ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? लिखिए, चलो, फ्रॉम सेकेंड प्लस फोर्थ, सेकेंड प्लस फोर्थ, ठीक है ना? चलिए ऐड करते हैं, सेकेंड प्लस फोर्थ करिए ऐड। तो देखिए हमारा सेकंड क्या है, गौर से देखिए यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर हल्का सा सोचेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेकंड हमारा ये है और फोर्थ हमारा ये है। तो पहले दोनों का LHS ऐड होगा तो AC² प्लस क्या हो जाएगा हमारा DB² होगा ना। LHS ऐड करेंगे तो लिख दें, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, हम लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं AC² प्लस DB² हमने लिख दिया। अब फिर दोनों का RHS ऐड होगा, देख लीजिए RHS थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये है RHS सेकंड वाले का और ये है फोर्थ वाले का RHS। ऐड करें तो ये पूरा पहले लिख लीजिए, फिर प्लस डाल करके ये पूरा लिख लीजिएगा। लिख लें तो चलिए इसका RHS क्या है, AD² प्लस DAC² हम लिख लेते हैं, आप लोग देख रहे हैं, लिख लेते हैं। उसका RHS था AD² प्लस DC² प्लस 2ND इंटू DC और उसका RHS है, ये तो हम लिख लिए, ये तो हम AC का RHS लिखे हैं। अब इसका RHS लिखिए क्या है, AD² AB² माइनस 2AB ABM है। अब इसको लिख लीजिए, हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, मतलब AD² प्लस AB² माइनस 2AB इंटू AM। बस इतना तक आप लोग समझ गए तो समझिए हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा। देखिए कैसे दम नहीं रहा था, देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया है AC² प्लस DB² इज इक्वल टू AD² रहने दीजिए प्लस क्या रहने दिए हम AD², ये DC² भी रहने दीजिए, रहने दीजिए प्लस थोड़ा यहाँ पर आइए 2, ये थोड़ा विचार करते, ये ND क्या है और ये DC क्या है, थोड़ा विचार करिए कि ये ND और DC क्या हो सकता है, सोचे। चलिए फिगर को देखिए कि ये आपका ND किसके इक्वल हो सकता है। फिगर को देखिए, फिगर को देखिए तो ND किसके इक्वल हो सकता है। देखिए फिगर यहाँ पर दिमाग लगाए तो ND किसके इक्वल है, ये देखिए ये है ND और ये है AM, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये AM, ये जो AN है, AN और ये जो DM है, ये दोनों परपेंडिकुलर यानी हाइट है और ये दोनों पैरेलल होगा। ये जो AN भी हाइट है, DM भी हाइट है, तो ये दोनों पैरेलल होगा और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ND और AM दोनों क्या होगा, सेम होगा, नहीं होगा। थोड़ा गौर से देखिए, थोड़ा समझिए, ये AN और ये DM तो पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा इसका मतलब ND का लेंथ और AM का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। तो क्या हम ND को हटा के AM लिख सकते हैं ना, पक्का। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पर
ND को हटा के हमने यहाँ पर AM लिख दिया। अब विचार करते DC क्या है ना, विचार करते DC के बारे में। देख लीजिए DC, देखिए फिगर में DC, ये तो DC तो पैरेललोग्राम का साइड है, तो ये DC किसके इक्वल हो जाएगा, AB की इक्वल हो जाएगा। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होता है ना, तो क्या ये DC वाला साइड AB की इक्वल हो जाएगा। चलिए हम यहाँ भी लिख लेते हैं, DC को हमने AB लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए AD² मेरे पास पहले से एक है, यहाँ दोबारा AD² आ गया है, इसको थोड़ा हटाइए तो, है ना, एक बार हो चुका है, इस AD को हटाइए। तो देखिए क्वेश्चन, फिर से फिगर को देखिए कि AD किसकी इक्वल हो सकता है। ये फिगर को देखिए AD, देखिए तो AD तो ये है, मतलब ये तो पैरेललोग्राम का साइड है जो अपोजिट यानी किसकी इक्वल हो जाएगा, BC की इक्वल हो जाएगा। होगा क्या, यहाँ लिखा हुआ भी ऐसे, तो क्या ये AD इक्वल टू BC होगा, तो क्या AD के जगह पर हम BC लिख सकते हैं ना, पक्का लिख दीजिए, BC² है। अब बाकी को कुछ मत करिए, रहने दीजिए, AB² हो गया माइनस 2AB इंटू AM हो गया। देखिए अब सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देखिए 2AM इंटू AB, ये और ये कट गया, तो क्या बचा हमारा AC² प्लस DB² इज इक्वल टू AD² प्लस DC² प्लस BC² अब प्लस AB², बस हो गया। इसी को थोड़ा अरेंज कर लीजिए, प्रूफ हो गया, है ना। देखिए प्रूफ करने वाले में क्या था, DB और AC है, DB पहले AC बाद में है, इसी को नहीं सीधा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना लोग, DB² अब प्लस DC², DB इस पहले लिख लिए। इस AC को AC नहीं लिखेंगे, AC को AC², इसको पहले लिखे, इसको ऐसे लिख लिए, ठीक है। अच्छा बताइए, ये चारों में से उल्टा पुल्टा तो कर सकते हैं, लिख लीजिए, पहले AB² लिख लेते हैं हम, फिर BC² लिख लेते हैं हम, फिर ये DC को अगर चाहें, DC को चाहें तो CD² बना सकते हैं, फिर इस AD को चाहें तो DA² बना सकते नहीं। देखिए प्रूफ हो गया, यानी जो हमको प्रूफ करना था DB² प्लस AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA², देखिए यहाँ हो यहाँ पर हमको आ गया। तो क्या समझे, सिंपल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। हम आपको एक बार पूरा दिखा देते हैं, ये वाला देख लीजिए पूरा, एक बार बढ़िया ढंग से इसको देख लीजिए, है ना। इसको बढ़िया ढंग से एक बार समझिएगा, फिर नोट करिएगा, सारा बात समझ में आ जाएगा। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा आपसे। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। पूरा हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, और ज़रूर आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और देखते रहिए रितेश मैथमेटिक्स चैनल, ठीक है। हम लोग बहुत जल्द जो है ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, जिस पर क्लास 10th का पूरा कोर्स हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी बोर्ड के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, चलिए।